वेलकम बैक बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो है उसको यहां पर कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, हम यहां पर इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं। इस वीडियो से पहले हमने जो न्यूमेरिकल में यूज होने वाले इंपॉर्टेंट लॉज हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, वो डिस्कस कर लिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट की यूनिट नंबर फर्स्ट से नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस पर एक न्यूमेरिकल आपको देखने को जरूर मिलेगा। यानी कि 7-7 नंबर के दोनों टॉपिक्स पर न्यूमेरिकल हर साल आपका पूछा जाता है। तो अब हम यहाँ पर न्यूमेरिकल सीरीज की बात करेंगे, यानी कि वीडियोस के माध्यम से मैं आपको जो इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट के PYQs में न्यूमेरिकल पूछे गए हैं इन दोनों टॉपिक्स पर रिलेटेड, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहले आप यहां पर देख रहे होंगे, बाय यूजिंग द नोडल एनालिसिस फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस एंड करंट थ्रू द 4 ओम रजिस्टर इन द फिगर गिवन बिलो। ये क्वेश्चन आपका AKTU में पूछा जा चुका है। डायग्राम आपका ये है। तो यहां पर 4 ओम का जो ये रजिस्टर लगा हुआ है, इसमें आपसे पूछा गया है वोल्टेज और करंट बाय यूजिंग द नोडल एनालिसिस। तो नोडल एनालिसिस का मैंने सेपरेटली एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसको जाकर देखिए, फिर आप इस न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो पहला स्टेप अगर आपको याद हो तो सबसे पहले नोडल एनालिसिस में हमको नोड फाइंड आउट करना होता है। और नोड वो होता है जहां पर 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट्स कनेक्ट हो रही हूं। तो अगर आप ध्यान से यहां पर देखें तो एक नोड आपको ये दिख रहा है और उसके रेफरेंस में एक नोड और हम ले लेते हैं जो कि ये है। तो A और B 2 नोड हो गए हैं। एक नोड को रेफरेंस नोड मान लेते हैं, हमने इसको रेफरेंस नोड माना हुआ है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। और इस पर हम जो नोड है उसी के नाम से वोल्टेज मेंशन कर देंगे। फिर दूसरे स्टेप में हमें फाइंड आउट करना होता है कि, या फिर हमें मेंशन करनी होती हैं करंट्स। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो एक करंट हम मान लेते हैं, यहां पर I1 फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये चीज आप बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये मैंने यहां पर I2 मान लिया है और क्योंकि ये करंट सोर्स लगा हुआ है, इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो आप इसी में इसको यहां पर करंट मान लेंगे I3। अगर आप इसके अपोजिट में मानकर चलेंगे तो वो करंट आपकी डायरेक्टली नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगी, जो करंट सोर्स से करंट निकल रहा है, ठीक है। तो आपने नोड भी आइडेंटिफाई करके नोड मेंशन कर दिए हैं। फिर हर एक ब्रांच में आपने करंट भी लिख दी है। अब हमें यहां पर जो नोड मेंशन किया है वहां पर हमें सिंपल KCL अप्लाई करना होता है। तो हम अप्लाई करेंगे यहां पर KCL, अप्लाई KCL एट नोड A। नोड A पर हम KCL अप्लाई कर देते हैं। तो आपको यहां पर क्या दिख रहा है, नोड A जो है बच्चों, इसमें I1 करंट तो आ रही है, I3 करंट आ रही है, लेकिन I2 करंट जो है वो बाहर की तरफ निकल रही है। तो कहने का मतलब ये है, जो करंट आ रही है वो एक साथ हमने लिख ली है प्लस के साथ, और दूसरी करंट को इक्वल टू में हमने लिख दिया है जो करंट बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। तो KCL के अकॉर्डिंग I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2 हो जाएगा। KCL और KVL भी सेपरेटली मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो को जरूर देख लें। अब हमें यहाँ पर I1, I3 और I2 की वैल्यूज रखनी है अपने सर्किट के हिसाब से। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो I1 करंट जो है वो आपकी यहाँ पर फ्लो हो रही है 4 ओम रेजिस्टेंस में विद रेफरेंस टू द B नोड। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर V नोड पर 0 वोल्टेज है तो आप लिखेंगे 0। अब देखिए माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं 2 वोल्ट सोर्स में, तो यहां पर हो जाएगा प्लस का 2। इज दैट क्लियर। फिर आगे करंट फ्लो हो रही है I1 इस 2 ओम के रजिस्टर में भी और इस 4 ओम के रजिस्टेंस में भी। तो अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, इन दोनों के अक्रॉस जो क्या हो जाएगी वोल्ट करंट हो जाएगी, वो क्या होगी, इस नोड पर करंट है BA। क्योंकि हमारे रेजिस्टेंस में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, जहां से एंटर करेगी उसको प्लस, जहां पर वो एमिट होगी मतलब निकलेगी वहां से, वहां पर माइनस हो जाता है। तो ऐसे यहां पर प्लस हो जाएगा, यहां पर माइनस। तो अगर हम इस नोड पर आते हैं जिस पर BA वोल्टेज है, तो वो किधर की साइड है, निगेटिव टर्मिनल। तो यहां पर हो जाएगा माइनस VA। चूंकि हम करंट की बात कर रहे हैं तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V/R होता है। तो यहां पर 2 वोल्टेज हो गई हैं। एक तो ये वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज है जो कि यहां पर 2 वोल्ट है, और एक इन दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगी, ड्रॉप होगी वोल्टेज।
और चूंकि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, क्योंकि एक ही करंट यहाँ पर दोनों में फ्लो हो रहा है, तो इसलिए हम जो R की वैल्यू नीचे लिखेंगे वो 2 + 4 करके लिखेंगे, यानी कि टोटल जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर वो 6 ओम है। इज दैट क्लियर? ऐसे ही आप I3 लिखेंगे। I3 करंट सीधा आपको यहां से दिख रही है, जो सोर्स है, जिस सोर्स से जितनी करंट निकल रही है उस करंट सोर्स से वही आपकी I3 हो जाएगी। तो यहां से I3 डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं 2 एम्पियर, और जिस डायरेक्शन में सोर्स से करंट जा रही है उसी डायरेक्शन को हमने करंट का डायरेक्शन माना है I3 का, तो इसलिए डायरेक्टली I3 जो हो जाएगा वो 2 एम्पियर हो जाएगा। तो इसकी जगह पर हम डायरेक्ट 2 रख देंगे। आते हैं I2 पर। I2 जो है वो आपका VA पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है, क्योंकि करंट इधर से एंटर कर रही है और इधर की तरफ निकल रही है, और V जो है जो कि 0 है वो माइनस की तरफ है। कितने रेजिस्टेंस में फ्लो हो रही है? 8 ओम के रेजिस्टेंस में। तो ये आपका I2 की वैल्यू हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो आप इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। जब इसको आप सॉल्व आउट करेंगे तो यहां से एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जब इसको सॉल्व कर लेंगे देन यू गेट VA इज इक्वल टू 8 वोल्ट। देखिए इसमें कैलकुलेशन का ही पूरा फंडा है, आगे वो कैलकुलेशन आप अपने आप से कैलकुलेट करके देख लेंगे। वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए मैं यहाँ पर ये चीज़ें स्किप करा देता हूँ, अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से एलसीएम लेना है और आपको सॉल्व आउट कर लेना है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ से VA की वैल्यू आ जाएगी 8 वोल्ट। तो बेसिकली वहाँ पर उसने करंट पूछा था तो वोल्टेज पूछा था तो वोल्टेज आ गया है। अब हमें करंट और फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले जो VA आया है वो बेटा आपका आया है A नोड पर, हम इसकी बात कर रहे हैं। इसने पूछा है 4 वोल्ट के अक्रॉस, तो हमें पता है क्या वोल्टेज अक्रॉस, आपके लिखेंगे वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम क्या होगी? V इक्वल्स टू कितना है? 4 ओम है, करंट है I1, तो ये हो जाएगा 4I1। अब उसके लिए आपको सबसे पहले I1 भी निकालना पड़ेगा, जो कि 4 ओम में उसने पूछी भी है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो I1 की जगह पर हमने क्या लिखा है बच्चों? ये लिखा है। तो देन I1 इज इक्वल टू क्या है? I1 इक्वल्स टू है 0 + 2 माइनस VA अपॉन 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, तो हाँ यहां पर वैल्यू पुट करेंगे। 2 माइनस VA आया है 8 अपॉन 6। जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -6 अपॉन 6, तो यानी कि माइनस के 1 एम्पियर आपकी करंट आ जाती है, जो उसने पूछी भी थी। तो करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर आपको -1 एम्पियर मिल जाएगा। आप यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो 4 इंटू ये आपका -1 हो जाएगा। दैट मीन्स जो वोल्टेज है अक्रॉस द 4 ओम रेजिस्टेंस वो -4 वोल्ट आ जाएगा। V की वैल्यू आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। I की वैल्यू 4 ओम रेजिस्टेंस में -1 एम्पियर है। इज दैट क्लियर? तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका 2 चीजें यहां पर पूछी गई थी, वोल्टेज अक्रॉस द 4 ओम रजिस्टर्स और करंट इनसाइड द 4 ओम रजिस्टर। ये आपका आंसर हो जाता है। बेसिकली एम्पलीट्यूड की बात करें तो V जो है अक्रॉस द 4 ओम रजिस्टर, मैं यहां पर लिख देता हूं, वो आपकी 4 वोल्ट ही हो जाएगी। ठीक है, आप यहां पर इसको डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो आई होप पहला वाला क्वेश्चन आज का इस वीडियो का आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आप लोगों से, फाइंड द करंट इन 8 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग द नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस की हेल्प से यहां पर भी आपसे 8 ओम रेजिस्टेंस में क्या पूछी गई है? करंट पूछी गई है, और 8 ओम रेजिस्टेंस आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। इज दैट क्लियर? तो इसमें हमें करंट बतानी है। तो सबसे पहले हमें नोड को आइडेंटिफाई करना है। एक नोड आपको यहां पर दिख रहा होगा जिसको आपने A मेंशन कर लिया है। चूंकि यहां पर इस नोड और इस नोड के बीच में, यानी कि इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं लगा हुआ है, तो ये दोनों पॉइंट्स जो होंगे ये सेम पॉइंट है। आप इनको सेम पॉइंट मानकर चलेंगे, मतलब ये भी A है तो ये भी A ही रहेगा। इज दैट क्लियर? और नीचे चूंकि आपका कोई भी एलिमेंट आपको नहीं दिख रहा है, तो इसलिए आपका कहीं पर भी आप नोड ले लें, ये B नोड है और इसी को हम रेफरेंस नोड मान लेंगे, तो इसलिए यहां पर वोल्टेज हो जाएगा 0 और यहां पर वोल्टेज हो जाएगा VA। समझ गए ना? देखिए आपको इतने सारे न्यूमेरिकल मैं करा दूंगा कि आपकी टिप्स पर जो नोडल एनालिसिस के या मैथ्स एनालिसिस के न्यूमेरिकल हैं वो हो जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी है। आप पेन कॉपी साथ रख के बैठे, जो न्यूमेरिकल आपको कराया जा रहा है जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आप खुद करके देखेंगे,
फिर आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगी, सीरीज आगे बढ़ेगी, आप अपने आप से वीडियो को पॉज करके न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन उसके लिए पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमें क्या करना होता है, हर एक ब्रांच में करंट लेनी होती है। मैंने मान लिया यहाँ पर I1 है बच्चों, फिर मैंने यहाँ पर मान लिया है कि ये I2 करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि निगेटिव टू पॉजिटिव बैटरी है तो हम यहाँ पर इधर मेंशन कर सकते हैं। वैसे आप किधर की भी डायरेक्शन में कर लीजिए, एट द एंड आपका रिजल्ट सेम ही आएगा, बस साइन चेंज हो जाएंगे। अगर आपने अपोजिट साइन डायरेक्शन में ले लिया है तो वो निगेटिव आ जाएगा, और उसी डायरेक्शन में लिया है तो वो पॉजिटिव वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पर हम करंट नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अब सीधा आप यहाँ से I3 करंट ले लेंगे, क्योंकि जो करंट सोर्स है उसकी डायरेक्शन भी कुछ आपको यहीं पर दिख रही है, और हमने मान लिया कि इधर की तरफ I4 करंट जा रहा है, और यही I4 आपसे पूछा है, क्योंकि यही I4 8 ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो होगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम अप्लाई करेंगे KCL। अप्लाई KCL एट नोड ए। नोड ए पर हमें KCL अप्लाई करना है। जब आप नोड ए को एनालाइज करेंगे और इस पर KCL अप्लाई करेंगे तो आप ध्यान से देखें, यहाँ पर देखिए, इस नोड को अगर मैं यहां मान लेता हूं, इस तरफ यहां पर है ना, तो आप देख रहे होंगे I1 भी आ रहा है इधर, I2 भी इधर ही आ रहा है, और I3 भी इधर आ रहा है, लेकिन केवल और केवल एक ही करंट बाहर निकल रहा है, I4। तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, I1 प्लस I2 प्लस I3, और बाहर निकल रही है आपकी करंट I4। बस अब इसको प्रीवियस जो प्रॉब्लम थी उसी के हिसाब से हमें I1, I2, I3 और I4 की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है अपने सर्किट के हिसाब से। तो चलिए हम लिखते हैं। देखिए I1 रेफरेंस के साथ अगर हम लें तो पहले हो जाएगा आपका 0, चूंकि माइनस से प्लस की तरफ हम जा रहे हैं वोल्टेज सोर्स में, तो ये हो जाएगा प्लस के 90, और चूंकि करंट आपकी इधर की तरफ फ्लो हो रही है तो प्लस से माइनस, यानी कि ये टर्मिनल हो जाएगा माइनस, तो माइनस VA आपका हो जाएगा अपॉन में कितने रेजिस्टेंस से जा रही है, 20 ओम की रेजिस्टर से। इज दैट क्लियर? प्लस I2 की बात करें, I2 कहां पर है, I2 ऊपर की तरफ यहां पर फ्लो हो रहा है, तो अगर रेफरेंस के हिसाब से आप देखें तो 0 प्लस माइनस से प्लस की तरफ हम सोर्स के जा रहे हैं, तो ये आपका प्लस 60 हो जाएगा। फिर आपका BA है, क्योंकि यहां से प्लस माइनस जहां से एंटर करती है और जहां पर एग्जिस्ट करती है करंट वो निगेटिव टर्मिनल होता है, तो ये हो जाएगा माइनस के VA अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है बच्चा, 12 ओम, तो ये 12 हो जाएगा। प्लस I3 की वैल्यू देख लेते हैं। I3 की चूंकि बेटा करंट सोर्स है और उसी डायरेक्शन में है, तो I3 डायरेक्टली आपकी यहां पर 2 हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं I3 जो है ड्यू टू द करंट सोर्स आपका 2 एम्पेयर आपको देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? अब आते हैं I4 पर। I4 देख लेते हैं बेटा, I4 यहां पर है और इस डायरेक्शन में हमने माना हुआ है, तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। प्लस की तरफ आपका BA यानी कि A नोड है, तो यहां पर हो जाएगा VA, माइनस की तरफ है रेफरेंस वोल्टेज जो कि है 0, और कितने ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है, 8 ओम के रेजिस्टेंस में। इज दैट क्लियर? तो ये आपका इक्वेशन हो जाता है जो कि हमने सर्किट से ले ली है, ठीक है। क्लियर? जब आप यहां पर एलसीएम लेंगे और सॉल्व आउट करेंगे तो कुछ आपके पास इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी यहां पर कि 31 VA इज इक्वल टू आपका बनेगा 1380, और यहां पर जब आप VA फाइंड आउट करेंगे तो VA की वैल्यू आपको मिल जाएगी लगभग 44.5 वोल्ट। तो ये आपका VA आ जाता है, यानी कि A नोड पर जो वोल्टेज है वो इतना हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब आपसे जहां पर भी करंट पूछी गई है वो करंट आप फाइंड आउट कर लेंगे। आपसे 8 ओम में पूछा गया है, 8 ओम में आपने I4 करंट को लिया है, तो यहां से हो जाएगा 10 करंट इंटू 8 ओम, क्या हो जाएगी बेटा, I4 इज इक्वल टू क्या है, VA अपॉन 8। ये है ना, देखिए इसकी जगह पर ही तो हमने ये लिखा है, तो VA अपॉन 8। VA की वैल्यू आपके पास है 44.5 अपॉन 8। क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं है जितना आप सोच लेते हैं, बशर्ते बस आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। पेन कॉपी साथ लेकर बैठें, और एक ही कॉन्सेप्ट है, बार बार जब आप 3 से 4 क्वेश्चन कर लेंगे ना तो कॉन्सेप्ट आपकी टिप्स पर हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि इतने इजी क्वेश्चंस थे, हम क्यों नहीं कर पा रहे थे। तो जब आपने वैल्यू पुट की तो आपको करंट मिल जाएगी जिस रेजिस्टेंस में करंट पूछी गई थी।
इज दैट क्लियर? अगर वो 12 ओम के रजिस्टर में करंट पूछता है तो आपको I2 निकालना होता, अगर वो 20 ओम के रेजिस्टेंस में करंट पूछता तो वो I1 आप निकाल लेते। ठीक है, I3 डायरेक्टली आपको सर्किट से ही मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आई होप सेकंड वाला न्यूमेरिकल भी आपको बहुत ईजी लगा होगा और आसानी से आपने कर लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो आपका मैश एनालिसिस पर पूछा गया है कि बाय यूजिंग द मैश एनालिसिस फाइंड द करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस इन द फॉलोइंग सर्किट। ये सर्किट आपको दिया हुआ है, इसमें 6 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि इस वाले रेजिस्टेंस की ये बात कर रहा है। तो अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो जो कि मैश एनालिसिस पर मैंने बनाई हुई है वो अगर आपने देखी है तो यहां पर भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, तो सबसे पहले अगर आपको ध्यान हो तो हम यहां पर लूप को आइडेंटिफाई करते हैं कि कितने क्लोज लूप यहां पर बन रहे हैं। तो आप अगर ध्यान से देखें तो 2 क्लोज लूप आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं और उसमें हम करंट को मान लेते हैं। तो पहले वाले लूप में हमने मान लिया कि I1 करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, कोशिश करें आप 90% क्लॉकवाइज ही लेने की। ठीक है, वैसे ही आप यहां पर अगर देखें तो ध्यान से यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आपका I2। ठीक है, देखिए लास्ट वाली वीडियोस देखने के लिए मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि ये जो करंट का फ्लो है, किस तरीके से आपको रेजिस्टेंस में वैल्यूज लेनी है करंट की, कहां पर पॉजिटिव कहां पर नेगेटिव है, ये सब वहां पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपने मैश एनालिसिस में आइडेंटिफाई कर लिए हैं लूप, और आप 2 लूप आपको मिले, हर एक लूप में आपको KVL अप्लाई कर देना है, क्योंकि मैश एनालिसिस एक एप्लीकेशन है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की। ठीक है, तो सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे KVL, अप्लाई KVL एट नोड, सॉरी नोड नहीं, यहां पर आपका एक सेकेंड, इन लूप 1। पहले लूप में जब हम KVL अप्लाई करते हैं तो KVL में हमें वोल्टेज लिखनी होती है बच्चों, है ना, और वोल्टेज लिखनी होती है तो दैट मीन्स जहां पर वोल्टेज सोर्स है तो वो आप एज इट इज लिख देंगे, और जहां पर रजिस्टर है तो उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके साथ उसको हम वोल्टेज बना लेंगे, क्योंकि ओम्स लॉ हमको पता है V = IR होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो अब ध्यान से देखते हैं। देखिए बेटा, यहां से करंट एंटर हुई प्लस की तरफ से और निगेटिव की तरफ निकल जाती है, तो यानी कि आप लिखेंगे यहां पर -2 करंट है I1। इज दैट क्लियर? फिर अगर इस रेजिस्टेंस में बात करें, प्लस इधर से एंटर हुई है, इधर की तरफ निकल जाती है। आप देखिए एरो ध्यान से रखें, करंट इधर से फ्लो हुई ऐसे और ऐसे जा रही है, तो इसलिए ये पॉजिटिव ये निगेटिव। तो आप यहां पर क्या लेंगे, क्योंकि निगेटिव से निकल रही है करंट बाहर, तो -6। अब इस रेजिस्टेंस में 2 करंट फ्लो हो रही है, एक तो ये I1 है और इधर से ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रही है I2, तो दैट मीन्स यहां पर I1 और -I2 आपको देखने को मिलेगा। जब एक रेजिस्टेंस में 2 करंट फ्लो होती हैं तो जिस लूप की आप बात कर रहे हैं वो वाली करंट आपको ज्यादा कंसिडर करके चलनी होती है दूसरी करंट से, तो इसलिए यहां पर I1 -I2 आपने लिखा है। ठीक है, आगे आते हैं। आगे वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जो कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ डायरेक्शन ऑफ करंट में आ रहा है, तो यहां पर आप -6 वोल्ट लिखेंगे। ठीक है, -6 हो जाएगा। अब आगे आप आते हैं तो इस रेजिस्टेंस में ऐसे करंट जा रही है, तो ये प्लस टर्मिनल हो गया, प्लस से निगेटिव की तरफ जा रही है, तो -4 I1 आपको यहां पर मिल जाएगा। फिर आपका यहां पर करंट जो है वो माइनस से प्लस की तरफ है, तो यहां पर प्लस के 10 वोल्ट हो जाएगा, = 0। इज दैट क्लियर? आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी KVL अप्लाई करने में। ठीक है, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व आउट कर लेते हैं ओपन करके ब्रैकेट को, तो आपको इक्वेशन मिलेगी -12 I1 + 6 I2 = -4। देखिए, कहीं पर भी किसी इक्वेशन में आपको समस्या लगती है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में उस वीडियो को पॉज करके कमेंट कर देना, लेकिन सॉल्व जरूर करके देखना। मैंने मेनली इसीलिए चीजों को छोड़ा है यहां पर। आप केवल और केवल वीडियो को सुन लेंगे लेकिन ये सॉल्व करके नहीं देखेंगे, लेकिन अब इस सिचुएशन में आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा और ये कहीं ना कहीं आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो पहली इक्वेशन आपको मिल गई है। अब हम अप्लाई करेंगे KVL इन लूप सेकंड। जब लूप सेकंड में आप KVL अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, मैं कलर यहां पर चेंज कर लेता हूं बच्चों। देखिए, जब आप लूप सेकंड में अप्लाई करेंगे तो यहां पर आप देखें, यहां से करंट ने एंटर किया प्लस माइनस, तो -3
और करंट आपने माना है I2, तो -3I2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आगे आप अगर ध्यान से देखें तो करंट ऐसे जा रहा है प्लस से माइनस की तरफ, तो यहां पर हो जाएगा -2। आगे चले, यहां पर प्लस से माइनस करंट फ्लो हो रहा है 5 ओम में, तो यहां पर हो जाएगा -5I2। आगे अगर हम ध्यान से देखें तो इधर करंट जा रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव इस वोल्टेज सोर्स में, तो ये हो जाएगा 6 वोल्ट। फिर आगे अगर आप ध्यान से देखें तो प्लस से माइनस करंट निकल रहा है, तो यहां पर आ जाएगा -6 ओम रेजिस्टेंस। और चूंकि दो करंट फ्लो हो रही हैं, तो जिस लूप के लिए हम बात कर रहे हैं उस वाली करंट को हम बड़ा करंट मानते हैं, तो इसलिए I2 -I1 हो जाएगा और इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आई होप ये इक्वेशन भी आपको क्लियर हो गई होगी। एक ही कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रख के चलना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जहां पर भी कोई समस्या लगे वीडियो को पॉज करें, कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कर दें कि सर यहां पर हमको समझ में नहीं आया है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे, अरेंज कर लेंगे इक्वेशन को, तो कुछ इस तरीके से आपको इक्वेशन मिलेगी 6I1 -14I2 इज इक्वल टू -4। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाती है। ठीक है, जब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेंगे, किसी भी मेथड से करें आप, है ना, चाहे आप यहां से I1 की वैल्यू निकाल कर यहां पर पुट कर दें, I2 की वैल्यू निकाल कर यहां पर पुट कर दें, या दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रख के सॉल्व कर लें, तो आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, तो हमें यहां पर क्या मिलता है बच्चों? हमें मिल जाएगा यहां पर I1 की वैल्यू जो कि आएगी आपकी 0.606 एम्पियर। ठीक है, वहीं पर I2 की वैल्यू जब आप I1 की वैल्यू को निकाल कर किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, तो वो वैल्यू आपको मिलेगी 0.545 एम्पियर। आई होप यही वैल्यूज आपको भी देखने को मिल जाएंगी। अब यहां पर करंट पूछा है 6 ओम रेजिस्टेंस में। अब 6 ओम रेजिस्टेंस आपका यहां पर ये है बच्चों। अब 6 ओम रेजिस्टेंस में अगर हम बात करें करंट की, तो यहां पर लिखेंगे करंट इन 6 ओम रेजिस्टर, है ना। 6 ओम रेजिस्टेंस में आप जब करंट को फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? देखिए, यहां पर जो करंट निकलेगी बच्चों, वो जो भी करंट यहां पर बड़ी है, चाहे I1 हो या I2, तो उसको आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे उसमें से दूसरी करंट को। तो यहां पर I1 बड़ा है I2 से, तो इसलिए I1 - I2 आप देखने को मिल जाएगा। तो 0.606 माइनस 0.545, और जब सब्सट्रैक्ट करेंगे आपको तो ये वैल्यू मिल जाएगी 0.061 एम्पियर, और यही आपसे आंसर में पूछा गया था। तो देखिए कितने आसान तरीके से आप मैश एनालिसिस का भी न्यूमेरिकल कर ले जाएंगे। इससे पहले 2 न्यूमेरिकल नोडल एनालिसिस के हो गए, ये मैश एनालिसिस पर आपसे न्यूमेरिकल पूछा गया था, और आई होप आप इस न्यूमेरिकल को भी बहुत अच्छे से आसानी से कर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। ये मैंने एक्स्ट्रा में डायग्राम ले लिया था, अगर हमारा वहां पर सॉल्व नहीं होता क्वेश्चन तो हम आगे यहां पर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपसे क्या पूछा गया है? बाय यूजिंग द नोडल मेथड। फिर से नोडल एनालिसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। करंट फाइंड आउट करनी है थ्रू द रजिस्टर R2, जो कि यहां पर सर्किट दिया हुआ है, और R2 आपका है 100 ओम, यानी कि 100 ओम के रेजिस्टेंस में आपसे करंट पूछी गई है। तो सबसे पहले नोडल एनालिसिस में आपको नोड आइडेंटिफाई करना होता है। तो जैसा कि आप यहां पर ध्यान से देख रहे हैं बच्चों, इसके इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं लगा हुआ है, तो ये दोनों क्या हैं? सेम पॉइंट की तरह काम करेंगे। तो आप यहां पर मान लीजिए VA, यानी कि A नोड आपका ये हो जाता है। सबसे पहले आपने एक नोड आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है। अब दूसरे नोड की बात कर लेते हैं। चूंकि ये और ये पॉइंट या ये पॉइंट या ये पॉइंट सब एक ही जगह पर मिले हुए हैं, क्योंकि कहीं पर भी कोई एलिमेंट कनेक्ट नहीं है, तो आप इसको नोड B मानेंगे, और इसको ही आपने रेफरेंस नोड माना है, जो कि 0 वैल्यू यहां पर दिखाएगा। इज दैट क्लियर? तो पहले आपने नोड को आइडेंटिफाई कर लिया है, उनको मेंशन कर दिया। अब आप आगे यहां पर करंट को, मतलब करंट असाइन कर देंगे हर एक ब्रांच में। तो मैंने मान लिया यहां पर करंट I1 फ्लो हो रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ। यहां पर करंट I2 फ्लो हो रहा है, यहां पर करंट जो है वो I3 फ्लो हो रहा है, और मैंने मान लिया यहां पर जो करंट है
निगेटिव टू पॉजिटिव है तो मैं इधर मान लेता हूं ये I4 करंट आपका फ्लो हो रहा है, जो कि बैटरी के अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव करंट फ्लो होता है, तो इसलिए मैंने उसी डायरेक्शन में यहां पर I4 करंट ले लिया है। मैं शुरुआत से बच्चों ये कह रहा हूं कि करंट की डायरेक्शन कोई भी आप ले लें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस वहां पर आपकी वैल्यूज की जो मैग्नीट्यूड है वो निगेटिव या पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, अदरवाइज नंबर जो है जो उसका एम्पलीट्यूड रहेगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम सिंगल नोड है तो इसी पर KCL अप्लाई कर देते हैं, लिखेंगे अप्लाइंग KCL एट नोड ए नोड पर KCL अप्लाई करेंगे तो ए नोड आपका ये है। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो I1 करंट तो आ रहा है, इधर से I4 करंट आ रहा है, I1 प्लस I4, और निकल कौन से करंट रहे हैं, I2 करंट निकल रहा है और I3 करंट निकल रहा है, यानी कि I1 प्लस I4 हो जाएगा, वो कि इक्वल हो जाएगा क्योंकि जो करंट निकल रहा है उसके I2 प्लस I3। इज दैट क्लियर? बस अब सर्किट के हिसाब से आपको ये वैल्यूज करंट की लिख देनी है। जैसे कि आप I1 की बात करें तो रेफरेंस के साथ अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0, चूंकि करंट आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये निगेटिव से पॉजिटिव है सोर्स, तो पॉजिटिव 50 आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम वोल्टेज ही यहां पर लिख रहे हैं। आगे इस रेजिस्टेंस में आपकी करंट जा रही है I1, तो यहां पर आपका जो नोड है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आ रहा है, तो यहां पर हो जाएगा -VA अपॉन कितना रेजिस्टेंस है बच्चों, 20 ओम का, तो ये आपका हो जाता है I1 की वैल्यू। ठीक है, प्लस I4 पर आ जाते हैं इधर से, क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो अगर मैं यहां पर ध्यान से आप देखें बच्चों तो रेफरेंस के हिसाब से क्या है, 0 वोल्ट है, तो रेफरेंस पर 0 है। आगे अगर हम देखें तो करंट की डायरेक्शन बच्चों ऐसे है, तो प्लस माइनस से प्लस की तरफ हम जा रहे हैं, E2 यानी कि जो 20 वोल्ट का सोर्स है, तो इसलिए इसको भी आप प्लस लेंगे। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो प्लस से एंटर कर रही है, निगेटिव में निकल रही है इस डायरेक्शन में, है ना, और इस डायरेक्शन की तरफ जो नोड है वो BA है, तो -VA रहेगा। कितने ओम का रेजिस्टेंस है बच्चों, ये आपको यहां पर अब ध्यान से देखना है। देखिए ये I4 जो है ये 30 ओम में जा रही है, ना कि इसमें भी, कभी आप इसको भी ले लें तो ये अपॉन में 30 आ जाएगा। ये आपका I3 के लिए है बेटा, है ना, इज इक्वल टू, अब I2 लिखेंगे, I2 इस नोड में इस वाली ब्रांच में ही जा रहा है, तो दैट मीन्स यहां पर हो जाएगा VA, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ है, रेफरेंस निगेटिव की तरफ है, तो वो 0 वोल्ट हो जाएगा। कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 100 ओम का। ठीक है, प्लस I3 सेम एज इट इज ऐसे ही है आपका। I3 पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये सेम पॉइंट हैं दोनों, तो यहां पर पॉजिटिव की तरफ VA है, रेफरेंस 0 वोल्ट है, अपॉन कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 120 ओम का रेजिस्टेंस। यहां पर देखिए आप ध्यान से, ये प्लस ये माइनस, ऐसे इधर भी ये प्लस है ये माइनस है। प्लस की तरफ आपका नोड है VA जिस पर वोल्टेज है, और रेफरेंस निगेटिव की तरफ है, इसलिए दोनों में -0 हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। जब आप इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं तो यहां से आपको VA की वैल्यू मिलेगी, VA इज इक्वल टू 31.14 वोल्ट। ठीक है, जब आपने इसको सॉल्व कर लिया तो VA की वैल्यू आपको मिल गई है 31.14। करंट आपसे पूछी गई है R2 रेजिस्टेंस में, और R2 रेजिस्टेंस है आपका 100 ओम, तो यहां पर आपको करंट बतानी है जो कि I2 फ्लो हो रहा है, तो हम लिखेंगे 10 करंट इनटू R2, जो कि क्या है, I2 है बच्चों। I2 इज इक्वल टू, अभी आपने I2 के लिए क्या लिखा है, ये टर्म लिखी है, तो दैट मीन्स VA अपॉन 100 आपका I2 हो जाएगा। तो VA की वैल्यू अभी आपके पास आई है 31.14 अपॉन ये हो जाएगा 100, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे देन यू गेट 0.3114 एम्पियर। तो ये करंट आपको देखने को मिल जाएगी। यहां से अब कोई सी भी ब्रांच में आपसे करंट वो पूछ सकता है, बस सिंपल आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके दिखा देनी है। भाई I1 पूछेगा तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, I4 पूछता तो यहां पर वैल्यू पुट कर देते, और I3 पूछता तो यहां पर वैल्यू VA की पुट कर देते, आपको I1 I4 या I3 मिल जाता। इज दैट क्लियर? तो आई होप आप इस सर्किट में जहां पर करंट उसने पूछी थी वो भी समझ गए होंगे, और अब आपका कॉन्फिडेंस मुझे लगता है धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, क्योंकि जब आप एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे एक ही टॉपिक पर तो आप कॉन्फिडेंस हो जाएंगे इस सब्जेक्ट में। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये मैंने फिर से एक
इसीलिए ले लिया था कि अगर हमारा क्वेश्चन वहां पर सॉल्व नहीं होता है तो हम आगे इसको कैरी ऑन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अप्लाई द मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस अप्लाई करना है और हमको करंट फाइंड आउट करनी है थ्रू द 5 ओम रेजिस्टेंस। यानी कि नोडल एनालिसिस के क्वेश्चन कर लिए हमने 3, अब मैश एनालिसिस का ये सेकंड क्वेश्चन है। तो मैश एनालिसिस के सेकंड क्वेश्चन की हम यहां पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, लूप आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो लूप आपको यहां पर सेपरेटली दिख ही रहे होंगे और उनमें फिर हम करंट को ले लेते हैं। तो मैंने मान लिया यहां पर करंट I1 फ्लो हो रहा है। चूंकि यहां पर ऑलरेडी पहले ही I दिया हुआ है, लेकिन आप उससे कंफ्यूज ना हो, हमने करंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यहां पर लिख देना है। यहां पर I2 हो गया है और ऐसे ही मैंने यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I3 यहां पर ले लिया है। तो 3 लूप हैं, तीनों लूप में 1 बाय 1 आपको KVL अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो अगर आप सर्किट को एनालाइज करें तो यहीं से आपको एक वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। देखिए बच्चों, यहां पर अगर ध्यान से आप देखें तो ये जो I है, अच्छा एक सेकेंड, सॉरी, इस वाले में नहीं, एक सेकेंड, जो वो आपका लगा हुआ है करंट सोर्स बेटा, वो पहले वाले लूप में लगा हुआ है। एक सेकेंड, अब हम यहां पर देख लेते हैं। देखिए ये I1 जो करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट सोर्स है, इसकी जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ये फाई नहीं बना हुआ, ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ दिया हुआ है और ऐसे ही हमने माना है। तो यहां से आपको I1 की वैल्यू मिल जाएगी जब आप इस सर्किट को एनालाइज करेंगे 2 एम्पियर। तो आप लिखेंगे बाय एनालाइजिंग गिवन सर्किट वी गेट I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो जहां पर भी अब I1 आएगा वहां पर आप डायरेक्टली 2 एम्पियर करंट रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। तो आप ये भी कह सकते हैं कि पहले लूप में यहां पर 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब अप्लाई करेंगे KVL एट लूप सेकंड में जब आप KVL अप्लाई करेंगे तो चलिए वहां पर देख लेते हैं हम क्या है। करंट यहां से एंटर की और यहां निकली तो -5 ये हो जाएगा बच्चों I2। फिर करंट यहां से एंटर करेगी, यहां पर निकलेगी तो -2 I2 -I3। दूसरे लूप से I3 करंट आ रही है, I2 -I3 हो जाएगा। फिर आगे हम चलते हैं तो यहां पर एंटर कर रही है, यहां से निकल रही है तो -2 I2 निकल रहा है। मतलब इस मैश में, इस लूप में I2 करंट है और दूसरे वाले पहले वाले लूप से I1 करंट आ रही जो कि अपोजिट है, यानी कि हम इसको निगेटिव मानकर चलेंगे और वो हमने ऑलरेडी वैल्यू निकाल ली है 2। इज दैट क्लियर? तो हमने वो डायरेक्टली यहां पर 2 वैल्यू को रख दिया है। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों 0। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व आउट करेंगे तो आपको मिलेगा -9 I2 प्लस के 2 I3 इज इक्वल टू -4। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको यहां पर मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? देखिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये वाला सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आने वाला है। और अगर आप इसके पेपर को एनालाइज करें तो आपको खुद पता चल जाएगा ये पेपर या ये सब्जेक्ट इतना हार्ड क्यों लगता है। क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल ऐड कर देता है। यहां तो ये वाले इन दोनों पर तो सेपरेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन जब आप आगे की यूनिट में जाएंगे तो वहां पर अगर आपसे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है ना, चाहे मोटर का हो चाहे ट्रांसफार्मर का हो, उसके साथ एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको जरूर देखने को मिलेगा। और यहीं पर ये सब्जेक्ट इसी वजह से हार्ड हो जाता है, क्योंकि अगर आपने न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को हल्के में लिया तो आपका आता हुआ क्वेश्चन भी आपका इनकम्प्लीट रह जाएगा। इज दैट क्लियर? इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस अच्छे से करते चलें। न्यूमेरिकल बहुत इजी है, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, जैसे जैसे वीडियोस की सीरीज को देखते जाएंगे वैसे वैसे कॉन्फिडेंस आपका खुद पे खुद बढ़ता चला जाएगा। अब हमें KVL अप्लाई करना है, KVL एट लूप थर्ड पर जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहां पर मिल जाएगा बच्चों। देखिए, इधर से एंटर हुआ, इधर को करंट निकल रहा है तो -4 करंट है आपकी I3। इज दैट क्लियर? फिर आगे अगर आप चलें यहां पर तो प्लस से माइनस की तरफ वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, यानी कि करंट जो है वो ऐसे जा रही है यहां पर प्लस से माइनस की तरफ, तो माइनस के 100 वोल्ट आपका हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अगर इधर आप ध्यान से देखें प्लस से माइनस की तरफ यहां पर जा रहा है तो -2 और I3 -I2, क्योंकि सेकेंड लूप का करंट भी यहां पर इस रेजिस्टेंस में है, तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा।
जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो एट द एंड आपको जो यहां पर इक्वेशन मिलने वाली है वो मिलेगी आपको 2i2 माइनस 6i3 इज इक्वल टू 100। इज दैट क्लियर? ये आपकी इक्वेशन मिलेगी, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड लिख देंगे। ठीक है, वैसे इक्वेशन जो मिलेगी वो मैं यहां पर लिख देता हूं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मिनिमाइजिंग टर्म में मैंने इक्वेशन यहां पर मिनिमाइज करके इक्वेशन लिखा हुआ है या अरेंज करके लिखा हुआ है। वो कुछ इक्वेशन आपको इस तरीके से मिलेगी, -6i3 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 100। ठीक है, कभी आप कंफ्यूज हो जाए इसमें, है ना। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, और i1 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने के बाद, आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो हमें क्या मिलता है, हमें i2 और i3 की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी। तो i2 आपको यहां पर देखने को मिलेगा बच्चों -3.52 एम्पियर। ठीक है, और वहीं पर अगर आप i3 देखेंगे तो i3 आपको यहां पर देखने को मिलेगा -17.84 एम्पियर। तो ये करंट आपकी हो जाएगी i3। अब आपसे पूछा गया है 5 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो 5 ओम रेजिस्टेंस में यहां पर तो I दिया हुआ है, लेकिन हमने जो माना था वो i2 करंट माना था। तो 10 करंट इनटू 5 ओम रेजिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू, जो कि हमने माना है i2, और i2 की वैल्यू हमने निकाली है बच्चा -3.52 एम्पियर। तो ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जो करंट 5 ओम में इसने पूछा था वो इस तरीके से आपको फाइंड आउट कर लेनी है। यही आपसे न्यूमेरिकल में पूछा गया है। तो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो तो हम इसी न्यूमेरिकल तक यहाँ पर रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी न्यूमेरिकल मुझको कराने हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो कैसा लगा है अपने वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा है तो ये लाइक वाला बटन आप प्रेस कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। और पहली बार अगर चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलते रहें और आपकी एक तैयारी बहुत बेहतर हो सके। यही मेरी क्या कहते हैं, जो बच्चों ने डिमांड की थी उसी को मद्देनजर रखते हुए एक डायरेक्शन में मैंने आपकी तैयारी को स्टार्ट करा दिया है। देखना, जब आप एट द एंड पहुंचेंगे आपको इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल से डर लगना खत्म हो जाएगा। बहुत सिंपल, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने चीज़ों को कलेक्ट करके आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ताकि आप लोग आसानी से आसान लैंग्वेज में न्यूमेरिकल्स को समझ सकें। लेकिन एक ट्विस्ट मैंने यहाँ पर डाल दिया है कि जो इक्वेशंस हैं उसको आपको मॉडिफाई खुद करके देखना है। कहीं पर कोई प्रॉब्लम लगती है तो वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, क्योंकि अगर मैं ये सारी चीज़ें करा देता, ऑलरेडी मुझे पता है फिजिक्स के न्यूमेरिकल मैंने अपने चैनल पर कराए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के न्यूमेरिकल मैंने अपने चैनल पर कराए हैं। वहाँ पर बच्चे यही करते हैं कि जैसे जैसे मैंने करा दिया वीडियो को सुन लेंगे, खुद से करने की कोशिश नहीं करेंगे, और जब तक न्यूमेरिकल पोर्शन को खुद से नहीं करेंगे कभी भी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ट्विस्ट है और इस ट्विस्ट को ही करते करते आप लोग सीख जाएंगे, यह मुझे पूरा विश्वास है। बस आपको पेन कॉपी अपने साथ में रखनी है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।